सनातन के इस देश में, आधुनिक भारत में, चाणक्य के देश में, तो आपने सत्ता पे ऐसे ऐसे लोगों को बिठाया कि भारत का विदेश मंत्री यूएनओ में बैठता है जाके, और जब उसका नंबर आता है कि भारत के बारे में कहने के लिए वो आए और अपनी बात रखे, वो उठ के जाता है और मंच पे पहुंचने के बाद टर्की का भाषण पढ़ने लगता है। आधा पढ़ने के बाद उसे ध्यान आता है कि ये मेरे देश का भाषण नहीं है। इस देश का मजाक पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही नहीं उड़ाते हैं। आपने बड़े बौनों को पैदा किया है। आप वही हैं, सिर्फ आपने अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर ली इस बार, और इस तब्दीली का असर यह है कि ईवीएम भी वही है, चुनाव भी 5 साल बाद आते हैं, और आप भी, रामलाल भी हैं, श्यामलाल भी हैं, यादव भी हैं, दलित हैं। पहली बार आपने अपने होने का एहसास किया। इसलिए जिसको चुना है आपने, मेरी निजी किसी के साथ कोई सम्मिलित नहीं है। मैं किसी की तारीफ या किसी के बारे में कोई नफा नुकसान देख के बात नहीं कहता, लेकिन हमें यह आदत डालनी चाहिए कि अगर किसी ने बड़ा काम किया है जो कोई कर नहीं पा रहा था, तो पूरी ताकत से उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। ये जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ये अभी लंबे चलने वाले हैं। इसके पीछे के मूल को समझिए। बहुत सारे लोग, जब भी मैं मंच पे आता हूं, कुछ ना कुछ मुझे सजेशन देते हैं। बहुत लोग कहते हैं घर वापसी पे बोलिए आप। सनातन के मानने वालों, जो घर से चला गया है उसे चले जाने दो। जिस दिन समझ में आ जाएगा, बगैर बुलाए आ जाएगा। और यह ध्यान रखिएगा, यह इंसानी फितरत होती है। मजबूत के साथ दुनिया खड़ी होती है। हम 90 करोड़ थे, लेकिन 90 करोड़ की ताकत का कभी आपने प्रदर्शन नहीं किया। जिस दिन आपकी ताकत पूरी दुनिया देख लेगी, एक आध की बात तो छोड़ दीजिए कि कौन चला गया है, किसकी घर वापसी में चिंतित हैं। मैं कहता हूं कि आपने 70 सालों में ऐसे आदमी को भेजा है जो किसी व्यक्ति के घर वापसी में इंटरेस्टेड नहीं है। वो इस राष्ट्र की वापसी में लगा हुआ है। इसलिए कि इस वक्त 70 साल पहले जो गलतियां की गई थीं, उन्हें बीच में से नहीं, 70 साल पहले से ठीक होना शुरू करेंगे हम।